तो अगर सही बात मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस मंशा से नए क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ वो टोटल फ्रस्ट्रेट कर गया। प्लेयर्स को जो मिलना चाहिए था खेलने का मौका, फील्ड का व्यवस्था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो किसी भी चीज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया। लेकिन बिहार में जो क्रिकेट चलाने वाली संस्था है वो आज के डेट में टोटल डिफंक्ट है। मैं इन सारे तथ्यों को ओरल आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन सारे तथ्यों को माननीय पटना उच्च न्यायालय के पटल पर ला के रखा हूँ बाई फाइलिंग ए रिट पिटिशन इन द नेम ऑफ अजय नयन शर्मा and that is under consideration before the High Court. Let us see that what is the result. नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लीगल प्रमुख जगन्नाथ सिंह जी, जो लंबे अरसे से बिहार में क्रिकेट को न्यायालयों के फाइलों से निकालकर आज ग्राउंड तक में पहुंचाने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो नाम जगन्नाथ सिंह जी का है। आइए जानते हैं कि मौजूदा वक्त में बीसीए के द्वारा जो टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ कार्य हो रहे हैं उससे कितने संतुष्ट हैं और आने वाले दिनों में क्या भावी योजना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। ये मैं जगन्नाथ सिंह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लीगल सेल का चेयरमैन हूँ और जहाँ तक क्रिकेट खेल को आगे बढ़ाने की बात है तो अगर सही बात मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस मंशा से नए क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ वो टोटल फ्रस्ट्रेट कर गया है। दरअसल प्लेयर्स को जो मिलना चाहिए था खेलने का मौका, फील्ड का व्यवस्था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो किसी भी चीज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया। आज परिणाम ये है, आज मैं इस फील्ड में देख रहा हूँ महिलाओं को क्रिकेट खेलते हुए, बहुत खुशी होती है। बच्चे जब क्रिकेट के मैदान में होते हैं और क्रिकेट खेलते रहते हैं तो कम से कम संतोष ज़रूर होता है कि बिहार में भी क्रिकेट नाम की कोई चीज़ है। लेकिन बिहार में जो क्रिकेट चलाने वाली संस्था है वो आज के डेट में टोटल डिफंक्ट है। टोटल, आई में से टोटल डिफंक्ट, बिकॉज द पर्सन्स अवेलिंग द चेयर, 1 or 2 person is availing the entire association, entire management of the association. For this purpose, this was not constituted. The constitution of committee was with a democratic pattern to run the association democratically. But nowadays, I may say, and I can say it very frankly, that even the president of Bihar Cricket Association is holding 2-3 posts in himself. He is assuming the charge of the post, 3 posts in himself, that is president, secretary and joint secretary. In democratic pattern, can one person be allowed to function as on 3 posts? How it is being held by himself, how he is not authorizing others to act, it is he who has to say. And at this juncture, can I say that it is running democratically? सवाल ये है कि लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और आज पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था बदलेगी कैसे? चूंकि आप यहाँ पर लीगल सेल के हेड हैं, तो जो पावर है, जो बाई लॉज है, जिसके तहत चुनाव होना है, पदाधिकारियों को रखना है, हटाना है, तो फिर ये बदलाव कहाँ से होगा? ये बदलाव हमेशा डेमोक्रेसी में बदलाव जो है सो जनता के वोट से होता है। तो मेरे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव जो है सो एसोसिएशन मेंबर्स से होना है, उनके वोट से होना है और उनके कॉग्निजेंस में ये बात है और वो लोग देख रहे हैं और वो लोग करेंगे भी। मेरा ऐसा उम्मीद है कि बदलाव होगा। ये टर्म भी जो है सो करीब करीब ओवर है। अब तो अगस्त में जो है सो इलेक्शन अनाउंस होना है। हम लोग जून में बात कर रहे हैं, इन द मिड्स ऑफ द जून, तो 1-2 महीने बचे हुए हैं। इतना दिन जब बर्दाश्त कर लिए तो 1-2 महीना और कर लेंगे। चलिए, आप पहले ऐसे आदमी हैं कि पूरी व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था में कहीं त्रुटि है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि 2-3 लोग मिलकर पूरे एसोसिएशन पर तानाशाही रवैया चला रहे हैं और कहीं ना कहीं जब बिहार में क्रिकेट आगे बढ़ता है तो इस तरह की बातें आती है। कितना दुख होता है कि लड़ाई आपने लड़ी
और ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई भी निर्वाचित हो सकता है, लेकिन खेल कहीं ना कहीं दब जाता है। और वो खिलाड़ी जिनकी उम्र एक निर्धारित सीमा तक कोई टूर्नामेंट खेल सकता है, इन 1-2 वर्षों के कार्यकाल में उसका करियर तबाह हो जाता है। प्रतिभाओं के साथ लोग खेल रहे हैं। ये क्रिकेट हुआ था प्रतिभा को निखारने के लिए, प्रतिभा को दबाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता है कमेटी। इस क्रिकेट का चुनाव और क्रिकेट का खेल जो होता है वो प्रतिभाओं को निखारने के लिए होता है। यहाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा प्रतिभाओं को डुम्ड किया जाता है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको कभी मौका नहीं मिलता है। ये लोग क्रिकेट को बेचते हैं और उसका हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स में एविडेंस मेरे पास है, लिस्ट मेरे पास है, जिसको मैं दे सकता हूँ और जिसको देख करके आप भी ये कह सकते हैं कि जो ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं किया ही इज फाइनल इन द लिस्ट। हाउ इट इज? देखिए जगन्नाथ सिंह जी यहाँ बड़ा आरोप है, और अगर कोई खिलाड़ी ये आरोप लगाता है तो लगता है कि उसका चयन नहीं हुआ है, इस कारण से वो चयन समिति पर, एसोसिएशन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बिहार में क्रिकेट का खेल जो है एक ही टूर्नामेंट में 2-2 टीमें बन जाती हैं, चली जाती हैं, तो सवाल उठता है कि व्यवस्था बदलेगा क्यों? आपके पास पूरे एविडेंस हैं, आप उस संगठन में हैं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह जो कुछ भी होगा, क्रिकेट जहां से शुरुआत आप लोगों ने की है और पीछे की तरफ जा रहा है? मैं इन सारे तथ्यों को ओरल आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। मैं इन सारे तथ्यों को माननीय पटना उच्च न्यायालय के पटल पर ला के रखा हूँ बाई फाइलिंग ए रिट पिटिशन in the name of Ajay Nayan Sharma, and that is under consideration before the High Court. Let us see that what is the result. Let us see. अब मामला चूंकि न्यायालय में है तो इस पर अब क्या फैसला होगा यह देखना दिगर होगा। जगन्नाथ सिंह जी, अब फिर सीधा सवाल कि खिलाड़ी क्या करें? संगठन आपस में लड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ केस मुकदमा होगा, लेकिन वो खिलाड़ी जो काफी सपना लेकर पसीना बहाकर खेल ग्राउंड तक आते हैं, काफी गरीब घरों के होते हैं, उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं होता, अपना पूरा जिंदगी तबाह कर लेता है, उसके करियर को जो तबाह कर रहे हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए? इस पंक्ति का जवाब मेघ गीत में स्वर्गीय जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा एक पंक्ति में दिया हुआ है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं और कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एसोसिएशन जो है, आरोप लग रहा है खिलाड़ियों के चयन में लेन देन का, जो जिला कमेटियां हैं उन पर भी आरोप लगे हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन फिर ये सीधा सवाल है कि जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा कौन देगा? ये सजा जो है सो सबको सजा समय देता है। ये देखिए, ये प्रकृति पंच तत्व से बनता है और इसका इंटायर क्रिएचर जो है सो पंच तत्व का है। ये गवर्न होता है इसी प्रकृति से, इसलिए प्रकृति जो सजा देती है ना वो आदमी नहीं दे सकता है। और प्रकृति सजा देती ही देती है। कभी रविशंकर जी अपने आप को यहाँ का मोनार्क समझते थे, आज क्रिकेट में लुप्त हो गए हैं। उसी तरह तिवारी जी, राकेश तिवारी जी अगर अपने आप को मोनार्क समझते हैं तो उनको भी याद रखना चाहिए कि मोनार्किज्म नहीं चलता है, यहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न है, वो चलेगा और ये प्रकृति आपको नहीं चलने देगी। इसलिए ये भी जो है सो अब क्रिमिनल केस में एक्यूज हो गए हैं, अब अगले बार चुनाव लड़के दिखावे ही। ये है व्यवस्था। ये जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कैसे लड़ेंगे? वो जब 376 के एक्यूज हैं, वो जब उन पर FIR है, मोरल टप्टीट्यूड का केस है, हाउ इज सपोज टू फाइट आउट द इलेक्शन? उनको तो शर्म होनी चाहिए कंटिन्यू करने पर, उनको तो त्याग पत्र देके भागना चाहिए था। देखिए आरोप बहुत गंभीर है और जो आरोप लगा रहे हैं वो राह चलते व्यक्ति नहीं है, उसी एसोसिएशन के लीगल कमेटी के हेड हैं और लंबे वक्त से क्रिकेट की लड़ाई इन्होंने न्यायालयों में लड़ी और आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कहीं जमीन पर नजर आ रहा है, उसमें जगन्नाथ सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यों के साथ लगाए हैं और चूंकि न्यायालय में मामला है इस पर हम ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि बिहार में क्रिकेट की स्थिति सुधरेगी तो कैसे सुधरेगी? अब इसका जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि जब 4th पिलर ऑफ द स्टेट बिहार का मीडिया है, उसको ये पता है कि अध्यक्ष 3-3 पद पर अपने आप को विद्यमान रखे हुए हैं। अब मीडिया क्यों हाईलाइट नहीं कर रही है ये तो मैं नहीं जानता। हमको जहाँ जहाँ करना है, हम तो पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, मैंने पटना हाईकोर्ट के पटल पर ये बात लाया है
मैं सुप्रीम कोर्ट के पटल पर, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही सारे तथ्यों को लाए हुए हैं। उसके बाद जनता के बीच ला रहे हैं आपके माध्यम से। अब निर्णय जनता को करना है। ये हैं जगन्नाथ सिंह जी और इनका सीधा मानना है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तानाशाही का शिकार हो गया है। मौजूदा जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कई सारे मामले हैं, इस कारण से अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तमाम बातों के बीच ये मामला पटना हाईकोर्ट के पटल पर है। क्या फैसला होगा यह देखना दिगर होगा, लेकिन जो बिहार के क्रिकेटर हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन? सवाल तो उठेंगे और जवाब भी इन्हीं लोगों को देना होगा। देखना दिगर होगा कि आने वाले समय में बिहार क्रिकेट न्यायालयों में चलेगा, राजनीति में फंसा रहेगा, या ग्राउंड पर अच्छे खिलाड़ियों को भाई भतीजावाद और पैसे के लेन देन से ऊपर उठकर मौका मिले और वो राष्ट्रीय टीम और अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं में नजर आ पाते हैं कि नहीं।